आप क्वेश्चन लगा लेते हैं। आपने जब भी पढ़ा तो ये पीसी का पूरा रूप क्या है, आपको सबको पता, पीसी का रूप है पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, समांतर डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी कहा जाता है। पीसी का फिर से आ गया पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल आदमी को, मतलब पर्सनल व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, उसके बाद एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर जिसमें एक साथ सैकड़ों हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? आपको सबको पता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम जैसे कि मेन फ्रेम में रहेगा लेकिन एक साथ बहुत सारी चीज़ें चला देगा। कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है? देखिए, नोटबुक हो गया। जैसे नोटबुक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि नोटबुक कॉपी की तरह होता है, वो लैपटॉप से भी छोटा होता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहते हैं, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये सब आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में। किसी भी कंप्यूटर किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में किस विशेषता को सामान्य होता है? तो आपका अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, ये तो है नहीं, ये अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया। एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख के लाए, छोटा सा होता है, जैसे किसी क्या, जैसे नोटबुक सबसे सुविधाजनक होता है, छोटा सा, आराम से आदमी लेट के बैठ के चला लेता है। लैपटॉप उससे भी छोटा होता है, नोटबुक, उसे नोटबुक कहते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर देता है। सुपर कंप्यूटर नाम से इसका नाम है, सुपर कंप्यूटर। ये बहुत विशेष संस्थानों के लिए होता है। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सबसे तेज और सबसे बड़ा महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होगा, नहीं लैपटॉप होगा, नोटबुक होगा, नहीं सुपर कंप्यूटर आपको सही ऑप्शन हो जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले सबसे पहले क्या था, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले वॉल्व आया था, उसके बाद सबसे ये वॉल्व हो गया, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, ये सब आए। सबसे पहले ये बस इतना ही पूछता है, सबसे पहले क्या आया था। हाँ, एक सबसे पहले निर्मित कौन सा कंप्यूटर, ये याद कर लिए, ये आपको मैंने बताया भी था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये याद कर लें। देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण का प्रयोग किया जाता था। देखो, मैंने कहा था ना, वो चीज़ें याद होनी चाहिए, ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी। तो देखिए, जो आपका निर्वात ट्यूब है, ये 1940 से 1956 में ये सूक्ष्म संधारित्रों का यूज किया जाता था। चौथी पीढ़ी में ये जो चार्ट बना था, चार्ट एक बार देख लेंगे आप सही से, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? ये ईयर देखो, यहाँ पूछ लिया है। देखो, 1956 से 1963। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? विश्लेषिक इंजन बनाया था। आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे, चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको रट पढ़ लेंगे, आप कोई सुपर कंप्यूटर नहीं कि आपको एक बार में चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार होते हैं? घरेलू में कौन से होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आपके घर में। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? यूनिवॉक था। देखिए, आप अगर वहाँ पर चार्ट में पढ़े होते तो आपको पता होता कि यूनिवॉक है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? इनियक था। ये सब पीछे आपको मैंने चार्ट था, वो जो चार्ट बनाया, चार्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आए, चार्ट को एक बार देख लेंगे। इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखिए, पंचवर्षीय पीढ़ी कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? देखिए, निर्वात ट्यूब आया था, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आया था, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसे बोलते थे। आंतरिक रूप से निर्मित कौन सा सिस्टम एक उपयोग से अधिक कंप्यूटरों, कैरेक्टर और नंबरों का निरूपण करते हैं? देखिए, ऑक्टेल होते, पेंटा, हेक्सागोनल बाइनरी नंबर होते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1। बिट का पूरा रूप है, ये देखो बाइनरी डिजिट हो जाए, जैसे 0 और 1।
ये बाइनरी डिजिट हो जाता है। लेकिन इसमें आप फुल फॉर्म देखेंगे BIT, तो इसको थोड़ा याद कर लेना आपको। ये बाइनरी डिजिट होता है 0 या 1। 8 0 और 1 एक ही स्ट्रिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइट। निम्न में किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? जैसे कि बिट हो गया, पेंसिल कहाँ होगा? माउस, बाइनरी, ये सब कंप्यूटर से, पेंसिल लिखने वाली चीजें कंप्यूटर में जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। किसमें? एनालॉग डाटा, मॉडेम, डिजिटल डाटा। मॉडेम तो मान लो डाटा चलाने में, वर्ड्स डाटा। निम्न में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर बाइट सिग्नल डिजिटल होता नहीं। बिट डिजिटल नंबर्स को एक समूह को रिप्रेजेंट करता नहीं। ये 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। हाँ, ये सही है। एक दो बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, इसका अर्थ है कि यह डिजिटल से बनी होती है। सही बात है, डिजिटल होती है क्योंकि डिजिटों से बनी होती है। डिजिटों से बनी होती है। इसमें है ही क्या? कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? डाटा। कोई भी हम डाटा डालते हैं उसके बाद वो प्रोसेस्ड करके हमको दे देता है। 28 क्वेश्चन है। कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, कि डाटा प्रोसेस किया जाता है और क्या किया जाता है? सूचना को छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझा और प्रोसेस किया जा सकता है? तो छोटी इकाई यही होती है, बिट हो जाती है बारीक। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा होगा। एक बाइट में कितने मूल रूपित किए जा सकते हैं? 256। एक बिट इकाई बाइट होती है, इसे 8 बिट होते हैं। इसके बाइट की इकाई पावर ऑफ 2 की पावर n के तहत 0 से 256 तक कुल 256 मूल निरूपित किए जाते हैं बाइट से। एक बड़ी इकाई क्रमशः किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट होता है। जैसे पेंटाबाइट हो गया, हेक्साबाइट हो गया, ये सब सुपर कंप्यूटर में आ जाते हैं। जीबी जैसे हो गया क्रमशः केबी, एमबी, जीबी, उनका फुल फॉर्म दे दिया है। बाइनरी सिस्टम एक सिस्टम है जिसका आधार है 2। इसका आधार 2 होता है। 2 की पावर ये 2 की पावर n था ना, ये वही। एक बिट में 2 मूल हो सकते हैं। कौन से? 0 और 1 हो सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर का सचिव केबी का पूरा रूप समांतर, आपको पता था केबी किलोबाइट होता है। इतने सरल क्वेश्चन है। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट हो? जैसे आपको पता होगा 512 MB की मेमोरी कार्ड होती है, या फिर 1024 MB, ये इसी रूप में रहती है। तो इसको देख लेंगे आप। 1024 हो गए बाइट 0 और इसके बीच में संख्या 255। 1024 हो 512 हो जाती है, 1024 हो जाती है। जीबी हो गया, MB हो गया, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केबी किलोबाइट कितने बाइट के बराबर? 1024। ये बार देखिए, ये एक बार चार्ट देख लीजिएगा। ये अगर आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सब वही है, 1024 MB, KB, GB, TB। 1 गीगाबाइट बराबर की 10 के 10⁹ बाइट्स। ये ऊपर वाला देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। 4 बिट्स को एक निबल और 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। निबल सबसे 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है। हाँ, 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट की भी होता है, 1 किलोबाइट। या थोड़ा पढ़ लेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है गीगाबाइट। जीबी पहले एमबी होता है, एमबी के बाद आता है जीबी के बाद आता है केबी, किलोबाइट। केबी आता है, पहले केबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर टीबी आता है। सॉरी, जीबी के बाद यहाँ पर आएगा टीबी। अगर यहाँ पर मेगाबाइट गीगाबाइट लिखा होता तो यहाँ टेराबाइट आता। इतने बिलियन बाइट बराबर, तो गीगाबाइट बराबर बिलियन बाइट्स होते हैं। कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? देखो इसमें 6AH1, इसमें कोई फ्लो नहीं बना, इसमें 1001 101, ये हो जाता है बाइनरी डिजिट। ये देखिए, मैंने बताया था ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस।
ये इस 8 के बराबर होता था, मैंने बताया था आपको पीछे। एसआई का पूरा नाम अमेरिका स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। निम्न से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता? टेक्स्ट या स्कैन करना, टेक्स्ट या स्कैन करना। टेक्स्ट मान लो तो स्कैनर करता है। कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए, कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझने के लिए पहले इसे डिजिटलाइज किया जाना होगा। हाँ, कोई चीज़ जैसे कि मान लो जूता है, जूता थोड़ी पहचान लेगा, उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा ना। फोटो देख के थोड़ी जान जाएगा कितने जूते हैं, 4 जूते 5, को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। कंप्यूटर कई तरह के होते हैं, डाटा मैनिपुलेट करते हैं। इस मैनिपुलेटिंग को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग से डाटा प्रोसेस हुआ। जैसे कि मान लो कोई चीज़ हमने दिया, उसको अनप्रोसेस डाटा दिया, कोई चीज़ हमने दे दिया और उसके बाद वो प्रोसेस करके हमको एक लॉजिकल डाटा देता है, उसे ही कहते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का काम है कि कोई रॉ मटेरियल दो, उसको प्रोसेस करके उसको वैल्यूएबल डाटा बनाता है। चलिए फिर आज से यहाँ तक कंप्यूटर ख़त्म करते हैं। कल से दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। कल का है कंप्यूटर स्ट्रक्चर का शुरू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।